नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 ईस्वी में, यानी 9 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह का जो राज्याभिषेक था वो कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा जो मेवाड़ की राजधानी थी वो किसे बना दिया गया था? चावंड को बना दिया गया। तो महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चावंड में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके समकालीन कौन कौन थे। तो इनके समकालीन जो शासक थे वो थे अकबर और इनका पुत्र जहांगीर। ये जब अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना उस समय दिल्ली में सत्ता किसकी थी? तो अकबर शासक था और जहांगीर, ये दोनों इनके समकालीन थे। जब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो गई, तब जहांगीर ने मेवाड़ की राजनीति में कुछ ज्यादा ही रुचि लेना शुरू कर दिया था। अब जहांगीर ने क्या किया, क्योंकि अकबर जो काम नहीं कर पाया वो जहांगीर करने जा रहा है। जहांगीर ने क्या किया? मावत खां, ध्यान से सुनना, मावत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। जब मावत का सेना लेकर मेवाड़ पहुंचा, उसने चित्तौड़ और जो चित्तौड़ के अलावा इसने सगर क्षेत्र में यानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मावत खां कहते हैं कि जो बाघ सिंह था, बाघ सिंह और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेक सिंह। क्या नाम था? मेक सिंह। ये मेवाड़ी सरदार थे। इन मेवाड़ी सरदारों ने क्या किया, इनकी मावत खां की जो सेना थी इसके ऊपर छापा मारना शुरू कर दिया। इनके अस्त्र शस्त्र हथियार उनकी चोरी करना शुरू कर दिया। इन हथियारों को ये लूट कर ले जाते। मावत खां तंग आ गया। मावत का क्या हुआ? तंग आ गया और क्या करता है वो? तंग आकर यहां से वापस चला जाता है। और चित्तौड़ का जो भार था वो जगन्नाथ कछावा था, तो जगन्नाथ कछावा को ही सौंप जाता है। ठीक है, अब जब जहांगीर के द्वारा किए गए प्रयास सब असफल हो रहे थे, तो जहांगीर ने 1613 ईस्वी में स्वयं सेना लेकर दिल्ली से कहां पहुंचा? अजमेर पहुंचा। और जब जहांगीर 1613 ईस्वी में सेना लेकर अजमेर पहुंचा, तो अपने पुत्र खुर्रम, जो इतिहास में सांझा के नाम से प्रसिद्ध होगा, और मुख्य सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना, इन दोनों को अपने पास बुलाया और मेवाड़ पर अटैक करने के लिए सेना भेजी। जो विशाल सेना थी, तो अब्दुल रहीम खाना और खुर्रम के नेतृत्व में सेना मेवाड़ में पहुंच गई और वहां पर जो लूटपाट करने लगी, जो लोगों पर अत्याचार करने लगी। तो इससे मेवाड़ की जो स्थिति थी वो खराब हो गई थी। अब होता क्या है, अमर सिंह का पुत्र था करण सिंह। अमर सिंह का पुत्र कौन था? करण सिंह था। ये करण सिंह कुछ सरदारों के साथ, करण सिंह किसके साथ जाता है? कुछ सरदारों के साथ महाराणा अमर सिंह के पास जाते हैं और अमर सिंह को कहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम मुगल सेना का सामना कर सकें, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, दिवेर के युद्ध के बाद मेवाड़ की जो सेना थी वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। लेकिन इधर मुगल सेना के मुकाबले मेवाड़ की सेना कमजोर हो गई थी। तो करण सिंह ने अमर सिंह से कहा कि हमारे पास संधि के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कहते हैं कि अमर सिंह ने मन मारकर कि आने वाला इतिहास मुझे गाली बकेगा,
तो इस तरह से मन मारकर उन्होंने मेवाड़ जो मुगल सेना थी उसके साथ क्या कर ली, संधि कर ली। और ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये संधि होती है मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अमर सिंह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हुई कब थी, तो ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। किनके मध्य हुई थी, तो मुगल सेना में कौन था, मुगल शासक कौन था, तो जहांगीर ये शासक था। इधर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में कौन था, अमर सिंह था। अमर सिंह के पुत्र कौन थे, करण सिंह। इधर जहांगीर के पुत्र कौन, खुर्रम। जहांगीर के पुत्र कौन, खुर्रम। यानी इतिहास में इसे क्या कहा जाएगा, शाहजहां। इन दोनों के मध्य यानी जहांगीर यानी खुर्रम और करण सिंह ये दोनों दोस्त थे। तो जहांगीर ने खुर्रम के माध्यम से और अमर सिंह ने करण सिंह के माध्यम से दोनों के मध्य क्या हो गई थी, ये मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी। अब इस संधि की कुछ शर्तें हैं। जो चित्तौड़ का दुर्ग था जिस पर मुगल सेना के द्वारा अधिकार कर लिया गया था, वो चित्तौड़ दुर्ग किसको दे दिया गया, मेवाड़ को दे दिया गया। लेकिन यह शर्त रखी गई कि चित्तौड़ का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यानी महाराणा चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, टूट फूट नहीं सुधराएगा। ठीक है, इधर मेवाड़ की तरफ से कंडीशन रखेगी कि मेवाड़ के जो सिसोदिया है वो कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात, मुगल दरबार में, मुगल राज दरबार में एक व्यक्ति करण सिंह 1000 सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा। ठीक है, अब यह संधि हो गई। संधि की शर्तें क्या थी, चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ को दे दिया गया, पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा, मेवाड़ वासी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, और मेवाड़ का जो राजकुमार है वो 1000 सेना के साथ मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। अब होता क्या है, संधि हो गई। संधि के बाद अमर सिंह को आत्मग्लानि होती है। क्या होती है, आत्मग्लानि होती है। और आत्मग्लानि जब होती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, तो ये आत्मग्लानि होती है तो राजपाट करण सिंह को संभलाकर कहाँ चले जाते हैं, आहड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, आहड़ चला जाते हैं। और आहड़ में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आहड़ सॉरी आत्मग्लानि होते हैं तो ये 9 चौकी पाल, 9 चौकी पाल यहाँ पहुंच जाते हैं और राजपाट त्याग देते हैं। किनको देते हैं, अपने पुत्र करण सिंह को देते हैं। और इसके बाद ही इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, आहड़ में हो जाती है। और आहड़ में भी इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है महासतियों के पास। महासतियों के पास इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और आहड़ कहाँ स्थित है, तो आहड़ उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है इनका पुत्र करण सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करण सिंह के ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य से आता है। और करण सिंह का शासनकाल की अपन चर्चा करें, महाराणा करण सिंह, महाराणा करण सिंह। अब करण सिंह इनका कार्यकाल 1620 से लेकर 1628 तक मेवाड़ के शासक के रूप में करण सिंह ने कार्य किया था। अब करण सिंह ने जो इंपॉर्टेंट चीज आती है करण सिंह के बारे में कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला महाराणा था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला महाराणा कौन था, करण सिंह था। दूसरा काम इसने क्या किया, पिछोला झील थी। पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील में जग महलों का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, जग महलों का निर्माण इसने करवाया था। अब इन जग महलों का निर्माण इसने शुरू किया था। क्या किया था, शुरू किया था। लेकिन इन्हें पूर्ण कराने का कार्य इनके पुत्र जगत सिंह
जगत सिंह प्रथम ने इन जग महलों को क्या किया था, पूरा किया था। इसके बाद मुगलों के द्वारा करण सिंह को 5000 की मनसब दी गई थी। ध्यान से सुनना, पहला महाराणा है जिसको 5000 की क्या दी गई थी, मनसब दी गई थी। पहला महाराणा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ करण सिंह था। करण सिंह ने पिछला झील के किनारे जग महलों का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसे पूर्ण किसने करवाया था, तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा पिछला झील के किनारे इनके द्वारा दिलखुश महल, करण महल इनका निर्माण करवाया गया था। इसे कर्ण विलास महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण विलास महल भी इन महलों को कहा जाता है। तो कर्ण सिंह के द्वारा पिछला झील के किनारे दिलखुश महल, कर्ण महल जिसे कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया था। अब इसके समकालीन कौन था, तो इसके समकालीन एक ही शासक था, वो था जहांगीर। कौन था, जहांगीर इनके समकालीन था। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, जो जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, ये खुर्रम 1624 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर देता है। और जब ये विद्रोह कर देता है तो 1624 में इसने विद्रोह किया, तो करण सिंह ने जहांगीर यानी खुर्रम को पिछला झील के जग महलों में क्या दी थी, शरण दी थी। ध्यान देना, और जग महल, पिछला झील के जग महल ही ताजमहल के क्या माने जाते हैं, प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। और 1628 ईस्वी में महाराणा करण सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद जगत सिंह प्रथम शासक बना। जगत सिंह प्रथम के बारे में अपन चर्चा करें तो जगत सिंह प्रथम के बारे में अपन देखें तो जगत सिंह ने जो जग मंदिर थे इनका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। अगला शासक आता है जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम, इनका कार्यकाल 1628 से लेकर 1652 तक है। 1628 से लेकर 1652 तक मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम रहे, जो किसके पुत्र थे, तो ये करण सिंह के पुत्र थे। करण सिंह ने जिन महलों का निर्माण, जो पिछोला झील के किनारे जग महलों का निर्माण कार्य शुरू किया था, तो इनको पूर्ण करने का कार्य किसने किया था, तो पूर्ण किसने किया था, तो जगत सिंह प्रथम ने इन जग महलों के निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। इसके अलावा जगत सिंह ने और क्या किया, उदयपुर में क्या किया इन्होंने, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का, जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा जगत सिंह प्रथम के समय जगन्नाथ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की गई, जिसका लेखक था कृष्ण भट्ट। कौन था, कृष्ण भट्ट। यानी जगत सिंह के समय जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी गई, जिसके लेखक कौन थे, कृष्ण भट्ट थे। और इनकी जो धाय माँ थी, जगत सिंह की जो धाय माँ थी, उस धाय माँ का नाम था नोजूबाई। जगत सिंह की धाय माँ कौन थी, तो नोजूबाई। इस नोजूबाई का क्या बनाया था, इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान से देखा, जगत सिंह प्रथम का कार्यकाल 1628 से 1652 तक मेवाड़ का महाराणा रहा। इसने क्या किया, इसने करण सिंह के द्वारा जो पिछोला झील के किनारे महल बनवाए गए थे, उन महलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा काम इसके समय हुआ था, जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की गई, और जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे, कृष्ण भट्ट थे। इनकी जो धाय माँ थी, धाय माँ कौन थी, नोजूबाई। तो धाय माँ नोजूबाई का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। राज सिंह चारुमती विवाह के प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य किस तरह का गतिरोध था, तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।